भद्रवा की अगर आप बात करें या भद्रवा या जम्मू कश्मीर की आप बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो मौसम ने बड़ा परिवर्तन ले लिया है। रोज आप देखते हैं कि बादल आसमान पे छाए रहते हैं और बारिश की दो चार बूंदें भी नहीं पड़ती। हालांकि भद्रवा में इस समय पूरी भद्रवा की घाटी बर्फ के साथ ढकी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन आप अगर नजर दौड़ाएं और अगर आप भद्रवा के ऊपर आंकलन लगाएं तो सिर्फ जो ऊपर वाले ऊंचे इलाके हैं, एरिया हैं, आप उसमें आशावती की बात करें या कैलाश कुंड की बात करें तो वहां पर आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है। इसके कारण जो बर्फ नहीं गिर रही है, बारिशें समय की नहीं हो रही है, इसके ऊपर किसानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरन चंद जी साथ में हैं, जो कि लगभग 70 साल की इनकी इस समय आयु है और भिज्जा के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके 70 साल का तजुर्बा कैसा रहा और आज तक क्या कभी ऐसा काल भद्रवा में पड़ा है इनकी इनकी नजरों के सामने। पूरन चंद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जोर। पूरन चंद जी, हिंदी थोड़ी कम जानते हैं तो थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे तो नहीं नहीं आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जी पूरन चंद जी, आपकी 70 साल उम्र होने हो वाली है। गई हो गई हो गई 7 साल उम्र हो गई मेरी। अच्छा, हाँ। तो आपने भदरवा में ये जो परिवर्तन जो मौसम ने किया है, ये आपने पहले अपनी 70 साल की उम्र में देखा है? नहीं मैंने पहले नहीं देखा, ये 4 साल हो गए। अच्छा। 4 साल के अंदर में ये समा चला हुआ है, हम्म। जिसमें हमें गाय को घास नहीं है, कोई देवदार है उनको पानी नहीं है, हम्म। जो ये इंसान है उनको पानी नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है। हम्म। बर्फ होती है, इधर होता था बर्फ कितनी, इधर भेजे में भदवा में कितना 4 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर विशाखी तक दर्द हमें देखते नहीं है। अच्छा, बैसाखी तक धरती देखने के लिए नहीं देखने मिलती के लिए थी। मिलती नहीं है। हम्म। हमने बेल लगाने हैं तो थोड़ा उसको उठाना है, तब बेल लगाने हमने जो ये अगला महीना आना था उसमें। धर्मदीस के दिन जो धर्मदीस हाँ, त्योहार यहाँ पर मनाते हैं तो आप बर्फ उठाने के बाद। उठानी है, एक दिन पहले उठानी है। हम्म। उधर हमने बेल को लगाने हैं, हम्म। तो तब हम धरती को देखते थे। हम्म। ये 4 साल हो गए, हमारा कुछ भगवान ऊपर वाला कुछ नाराज है, क्या है क्या नहीं, मगर बर्फ नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, हमारा जीना कोई कुछ भी नहीं है। इधर पानी हमें मिलना नहीं, पानी के होता है दरिया होते हैं, दरिया इस टाइम तक दरिया कहाँ, वो पुल बनाने पड़ते हैं तो फिर हम क्रॉस करते हैं। पुल पुराना में ये आज तक कोई आज तक ये जो है थोड़े थोड़े जीव जंतु हैं वो भी निकल जाते हैं पानी में। आज तक पानी कुछ है नहीं, पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है हमारे नहीं, लिए। आप मुझे बताएं, नीरू की अगर बात करें तो आप जब छोटे छोटे हुआ करते थे या आपकी जवानी की बात करें तो कितना कितना पानी होता था उस पानी समय में? बड़ा होता था, कम से कम उस दरिया में नीरू में पानी होता था कम से कम 4 मीटर 5 मीटर उसका डुगाई होती थी, ऊपर नीचे से ऊपर तक। वो कोई भी उसको क्रॉस कर नहीं सकता था हम्म। जब तक पुल न था मिलता हम्म। था। आज तक कुछ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए। मगर ये हमारी खामी है, जो हमें जो जनरेशन है, नौवीं जनरेशन जो है, ये भगवान को याद नहीं करते। हमने अच्छा मलेशिया। अच्छा, मेरी बात सुने पूरन चंद जी, क्या लगता है आपको क्या कारण है कि बारिशें नहीं हो रही, बर्फ नहीं समय की पड़ रही, बारिशें समय की नहीं हो रही? जिस समय में हमें धूप की आवश्यकता होती उस समय में धूप नहीं मिलती, जिस समय में हमें बारिश की आवश्यकता होती तब बारिश नहीं होती, जिस समय में हमें बर्फ की आवश्यकता होती उस समय में बर्फ नहीं मिलती। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण है इसके पीछे? सुनो जी सुनो, ये ऐसी बात है, कोई इंसानों के लिए भगवान ने नहीं देना, जीव जंतु माल मलेशिया उसके लिए सारा रिज्क देना, तो हमें भी मिलता था। हमने अच्छा, वो खत्म उनकी कर उनकी दिया। बदौलत हमें भी हमें मिलता था। मिलता था, वो हमने खत्म कर दिया भाई। जिसने उसको देना हम खाएंगे, वो खाना था कहाँ है, मगर पानी पीने को नहीं मिलना हमें। हम्म। भगवान ने जी। सोचा सारा का जमीन में कुछ नहीं आती। हम्म। हाँ, इस साल जो एक दो गाय है, कोई कुछ भी है, उनके लिए घास कोई कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, तो जमीन और किसानों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका कितना फर्क किसानों पड़ेगा? पर तो सारा प्रभाव किसानों पर है। हम्म। हाँ, कि भाई किसानों जो होता है जमीन में सारा कुछ मिलता है, हम्म। किसानों को तो तभी वो
गाय दूध देती है तो उसको घास मिलता है तो दूध देती है, अगर हम्म घास ही नहीं मिलता दूध कहाँ से देगी। हम्म जमीन में मक्की मिलती है, राजमा मिलते हैं, हर चीज मिलती है, बस वो बारिश होती ताई मिलता ना। हम्म आज 4 साल हो गए कुछ नहीं। हम्म। हाँ। तो क्या कारण है इसके, क्या लगता है आपको किसकी अगर वजह से ये सब कुछ हो जैसे रहा है? हमारे सियाने सियाने पीछे चलते थे हम्म वैसे चलेंगे, हम्म। तब भगवान भी वैसा चलेगा। नहीं, जैसे कि क्या क्या आप कहना चाहते हैं, आप जनता को क्या बताना चाहते हैं कि बुजुर्ग क्या करते थे जिसके कारण बारिशें होती थी, जमीनों को लगाते थे, या और क्या काम करते थे? क्या आपको लगता है कि ये काम छूट गया, उसके कारण भगवान ने अपना मुख मोड़ लिया? मुख मोड़ लिया, क्या है कि इंसान जो है उसका कारण नहीं है, हम्म उसके लिए भगवान ने नहीं देता है। हम्म भगवान की कि हमने नाम उसका भूल गए हैं। हम्म मगर जो गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, वो घर में होती थी तो उसका रिज्क हम भी खाते थे तो उनको भी मिलता था, हम्म खुला डुल्ला मिलता था। हमने 4 साल हो गए, बहुत तारले हो गए, मगर अब भी ज्यादा सख्ती होगी। हम्म हाँ। धूप हमें, जिस टाइम धूप होती है तो धूप नहीं मिलती, जिस टाइम में बारिश होती है तो बारिश नहीं मिलती है। हम्म वो भगवान का कुछ है, क्या पता नहीं क्या है उसने सोचा, क्या नहीं सोचा, मगर मेरे अंदाजे में सोचा ये है कि जो हमने माल मलेशिया मकाया, अपना आप सेफ रखा है, मगर सेफ नहीं होगा, हम पानी से मर जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। राजमा की दाल हमें कभी भी 4 साल हो गए हमें राजमा देखे नहीं है। हम्म। हमारे खेतों में आसे पासे सब्जी बहुत होती थी, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। कुछ कुछ बुजुर्गों का कहना है कि लोगों ने जमीनें लगानी छोड़ दी, उसके कारण भी ये सब कुछ हो रहा है। लोग जमीनें लगाते हैं अभी की छोड़ दी हैं। छोड़ दिए, फटकार तो उसी का है। हम्म हाँ, जमीन जो होती है, जैसे माँ होती है वैसी जमीन भी होती है। हम्म अगर माँ को छोड़ दिया, ये जमीन को छोड़ दिया, तो उसने बहरहाल ओशा, ये तो कुछ न कुछ प्रसाद तो देना ना उसने। हाँ, हम्म। ये जैसे माँ संवारनी है ऐसी जमीन भी संवारनी है। अच्छा। जमीन संवारेंगे तब माँ के ये होती माँ है, की तरह वो माँ आपको की तरह हर होती है, चीज हर देगी। चीज है। जो जमीन है वो माँ है हम्म हमारी, हम्म मगर हमने किसी ने बेच ली, हम्म हमने पैसे कमाए, ये किए, मगर धर्म कोई नहीं है। मगर जैसे माँ है वैसी जमीन भी है। हम्म। इतना हमारे देखा भी है, पीछे बहुत होता था। हाँ। नहीं, पूर्णचंद जी, लोगों ने जमीनें लगानी क्यों छोड़ दी? क्या लगता है आपको? क्या जमीनों से राशन नहीं निकलता, धान नहीं निकलता, मक्की नहीं निकलती, गेहूं नहीं निकलते? क्यों लोगों ने जमीनें लगानी छोड़ दी? अगर माँ आपकी माँ है ना, हम्म उसको अगर ठीक ढंग से आप रखेंगे हम्म तो आशीर्वाद वो ठीक ही देगी। हम्म हैं, हम्म हम्म अगर ठीक नहीं रखेंगे हम्म तो बेदुआ देगी। हम्म ऐसे जो जमीन है वो बेदुआ दे रही है, तो भगवान ने उसकी सुन ली, हमारी सुननी नहीं, जमीन की उसने सुननी हम्म है। ए बात है, अगर जमीन आबाद करेंगे, अगर गूगल धूप बाल के माँ के पास जैसे जाते हैं, जैसे वो उसके पास जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा ना, अगर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इंसान भी नहीं, मर जाएंगे सारे, पानी ब्रेक मर जाएंगे। इतनी बातें हमने देखी। पूर्णचंद जी, चश्मे सूख गए हैं इस समय भद्रवा में? चश्मे, दरिया सूख गए। हम्म 4 मीटर या 5 मीटर जो इसमें नीरों में पानी होते हो, पानी कहाँ है, हम्म तो चश्मे तो खत्म हो गए। हम्म। हाँ। कितना 11 चश्मे थी हमारे गांव में, हम्म एक नहीं है, सारे सूख गए। दरिया सूख गए। आशापति से पानी आते, वो बर्फ होती थी तब, वो पिघलती थी तब हमें पानी आता था दरिया में। हम्म उधर बर्फे नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। ये 4 दिन पियेंगे ना, हम्म उसके बाद पानी नहीं होना। जो पैसों वाले वो ले आएगा पानी, इधर जहाँ रोड है था, हम्म हमारे पास रोड भी नहीं है, तो हम्म वो पानी कहाँ से आएगा। हम्म। मगर धर्म दिया, लोगों ने छोड़ दिया, बस इतनी बात। यानी कि धर्म का रास्ता लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ जमीनें लगानी छोड़ दी। जंगलों की कटाई पे क्या कहते हैं पूरनचंद जी आप? दिया। ये भी जो जंगल नहीं, ये जंगल नहीं है, हम्म ये जो धरती है ये भी हमारी माँ है। हम्म ये भी जो इस्तेमाल करनी, मगर बड़े ढंग से, बड़े हम्म तरीके से, वो तरीका हमें कुछ नहीं रखा है। हम्म जहां पर दाल लगेगा वहां पर दर गिराना है, कुछ गिराना, कुछ गिराना, कुछ बेचना, कुछ कुछ करना, कुछ कुछ करना, उसको
मगर एक होती है ना भाई, इंसान है सियाना जी, सियाना ही आना की जंगलों में कोई जानकारी नहीं है, जिस पर दिल बस कहेगा वो कोई पेड़ गिरा देना। गिरा देना। उसका भी, उसको भी तो है ना कुछ न कुछ आसास, तो उसको भी है ना। ऐसे वो ऊपर जाता है, इतना इतना किस कैसे बनता है, उसको भी है। वो भी धर्म, उसका भी कुछ निवास करना, तभी उसको माफी मांगनी, कुछ करना है तो उसको आज जितनी वो जितनी आपकी जरूरत है तो जरूरत है उस पर उतना। सूखा हुआ पेड़ आपको हाँ, काटना है, सूखे काटना हुए है, पेड़ की आपने लकड़ी जलानी लकड़ी है। जलानी है। हाँ, तो ऐसी बात है कि जो है ये बस बनने वाला नहीं है, गिर जाएगा या कुछ भी है तो उसको काटना है, उसको इस्तेमाल करना है, वो भी ढंग से करना है। भाई कहाँ से लाएंगे, नहीं है हमारे जंगल में, सूखा नहीं कहाँ से लाएंगे। आज वो बात है नहीं, सूखा सूखा कुछ भी है, सब जो भी आता है उसको गिराने की कोशिश करते हैं। इस धरती पर पापे पापे तो भगवान ने कुछ हमारे पर भी पापे रखा है, भगवान ने भी अपनी नजर हटा दी है। हटा दिए उसने भी पापे पापे। जब हमारे आंखों के सामने दरख्त है, हम इसको इसका कोई लिहाज नहीं रखेंगे, वो हमारा कहाँ रखेगा। उसमें रहता भाई, हमारे पास कुछ न कुछ सोचना ना। ये है पाप की सारी कुंडली जो है पाप की भरी गई है दुनिया। ऐसे पूर्ण ऐसे चंद जी, आप भी मिस्त्री रहे हैं, आप भी जोधामल कंपनी के साथ आपने काम किया, और भी इधर कंपनियां जो जंगलों में काम करती थी तब आपने काम किया। क्या उस समय में आप दरख्त नहीं गिराते थे? हरे दरख्त उस समय में नहीं गिराते थे? नहीं, जो गिरा दरख्त है उसको, और जो डैमेज हुआ है उसको उसको काटते थे। जो हरा दरख्त है उसको भी न थी काटते, उसको इल्जाम लगाती थी गवर्नमेंट, भाई नहीं इसको नहीं। आज पैसे खाते हैं, वो बोलते हमारा पेट भर गया, आप लगा दो जी जो मैं जो। पाप धोखा कोई कुछ नहीं है, पहले भी मैंने काम किया है, मगर गिरा हुआ दरख्त और डैमेज है, और उसका सिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको काटो तो लकड़ी नीचे को भेजो। हाँ, तो आज आज ये कुछ नहीं देखते। आज कुछ नहीं, आज नहीं। छोटे छोटे जैसे हमारे बच्चे हैं तैसे ही इनके भी बच्चे हैं, उनको भी नहीं देखते थे, उनको काटना थे, घर को लकड़ी को ले जाना। हाँ, औरतें तो फुर्सत नहीं देती। हाँ, अच्छा हाँ, पूर्णचंद जी, जंगलों में लगातार आप देख रहे हैं आग लगी है। इस साल तो पूरे 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 भदरवा में धुआं ही धुआं था। सांस लेने भी लोगों को तकलीफ हो गई। क्या आपके समय में जब आप जवानी पे थे या बचपन में, उस समय भी इतनी आगे लगती थी जंगलों में? आगे लगती थी, मगर भगवान नजदीक आ जाता था, बारिश हो जाती थी। बारिश हो जाती थी, वो आदमी न था बुझाता, वो भगवान हो जाता था। अच्छा। आज जितनी भी आग लगाओ, भगवान उस पासे की देखता नहीं है, और आदमी जाना पड़ता है बुझाता है। अतः भगवान ने वो भी नहीं रखी है। बस ये बात है। पहले अगर आज 2-5 दिन बारिश नहीं हुई, आज आग लगा दी, लगाते थी ना, तो रात ही बारिश हो जाती थी, तो आग बुझ जाती थी। हाँ, वो उसकी तरफ। हाँ, बाकी नहीं। बाकी मैंने ये भी देखा, आग तो लगती थी, लगाते भी थी, मगर भगवान जल्दी आ जाता था। हाँ, दरख्त को भी वो बचाता था, इंसानों को तो बचाता था, मगर दरख्त को भी बचाता था। आज जो उसने जीव जंतु जंगल में जलते थे उनको भी बचाता था। सारों को, वो सारे उसके हैं ना। कोई इंसान ही थोड़ा है, पत्नी कितनी है इसमें, जंगल में कितनी है, छोटे छोटे न बड़े बड़े न, वो सारे नु बचाता था। उसको पता था भाई हमारा है, उसका जैसा हमारा कुआं होता है, जैसे हमारे टाबर होता है, ऐसा उसका भी टाबर सारे हैं। दरख्त किया, इंसान किया, हर चीज जीव जंतु कुछ भी है तो उसी का है सारा, उसी का है, उसको फिक्र है। मगर हमने देखा नहीं, उसने भी चुप कर ली, आंखें मगर बंद वो कर। आंखें बंद कर दी। मगर जो दरख्त है और जीव जंतु है उनको फल मिल जाना है, मगर जो इंसान है उनको फल नहीं मिल। पूरन जी, आप चेले भी हैं जी, मंदिर के, भगवान वासुकीनाग जी की मंदिर की आप पिछले 35-38 साल से सेवा कर रहे हैं। कैलाश यात्रा लेकर आप जाते हैं, आशापति यात्रा में आप जाते हैं। वासुकीनाग जी के जितने भी यहाँ पर त्योहार होते हैं, आपके बिना वो नहीं होते हैं। नहीं, आपको गद्दी मिली हुई है मंदिर की।
क्या देखते हैं आप, क्योंकि आपके आपके पास भगवान ने देखने की शक्ति भी दी है कि आप अगला भविष्य भी देखते हैं कि आने वाला समय कैसा आने वाला है, तो क्या देखते हैं आप उसमें? ऐसा जनाब, पहले क्या होता था, हम जाते थे कैलाश कुंड, हम्म। छाली लेके जाते थे, मगर जो भी जितने यात्रु जाते थे तो डल पर नहीं जाते, हम्म। जब तक छड़ी वहां पर नहीं पहुंचती थी। हम्म। वो नीचे बैठते थे, जिस टाइम में छड़ी वहां पहुंच गई तो दुनिया हमारे साथ साथ चलती थी, साथ तो पहले भी होती थी, हम्म। मगर जो आगे चले गया तो डल पर न थे जाते। हम्म। फिर जो छड़ी बाज जाती थी तो आशीर्वाद, जो चेला है छड़ी जो लेता है हम्म। वो देता था, भाई फलाने टाइम में आपको दर्शन हो जाना है, हम्म। तो हो जाता था। हम्म। अब क्या छड़ी होती भदवा में तो 1.5 महीना 2 महीना पहले उधर जाते हैं, हम्म। तो उधर कहाँ है भगवान, उधर कहाँ बैठेगा, वो भाग जाता है वहां से। अच्छा। हाँ, वो भाग जाता है, ये क्या तो कारण ठीक नहीं है ना। हम्म। वो जिस पहले वो जाते थे तो कार खनंत होती थी, बिल्कुल अपने आ जाते हैं सैलानी, हम्म। हैं, टेंट बनाए नहीं, कुछ बनाए नहीं, कुछ बनाए कुछ, कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, उधर अगर पदर गड़बड़ कर जाते हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भविष्य क्या देख रहे हैं आप चेले की, आपके पास गद्दी है, यानी कि आने वाले समय में बारिशें होंगी, फसलें सही होंगी, या पानी दरियाओं में बढ़ेगा, आपने क्या देखा? क्योंकि मंदिरों में भी आपको आगे आगे सुधरेगा या और खराब होगा? सुनो जनाब, ये आपने हाथ में है, हम्म। जो भी कारण है ये हम्म। आपने हाथ में है। हम्म। अगर हाथ में आपने आप धर्म पर चलेंगे, दुनिया सारी चलेगी, तब भगवान उस ठिकाने पर आ जाएगा। वो भी बेधर्म नहीं होता है, हम्म। मगर वो भी मजबूर है। अगर नहीं आए तो इसने भगवान ने कुछ नहीं देना। हाँ, ये यानी कि आपको धर्म का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। धर्म का रास्ता पकड़ना पड़ेगा भाई। बड़ा है कोई, छोटा है कोई, कुछ भी है कोई, कुछ भी है, तब धर्म का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तब भगवान आपके पास साथ देगा, आपको हर चीज देगा। न तो सब कुछ खरीद कर नहीं पैस जाएगी, न भी कुछ होएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन चंद जी के साथ हमने बात की। मैंने आपको कहा कि सीनियर सिटीजन भी हैं और मंदिर के पुजारी भी हैं, चेला जिसको हमारी भाषा में यहाँ पर कहते हैं, मंदिर के चेले भी हैं। पिछले 38 साल से वासुकी नाग जी की सेवा कर रहे हैं और इनके पास भरपूर मात्रा में जब भी बड़ा छोटा दिन होता है तो इनके पास जाते हैं, यानी कि वासुकी नाग जी के पास जाते हैं और वासुकी नाग जी इनके साथ कहते हैं कि आने वाला समय किसानों के लिए, भद्रवा की जनता के लिए और हिंदुस्तान के लिए कैसा रहेगा। तो इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपको धर्म के रास्ते पर चलना है। जो आपकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं उनमें आपने हल जोतनी है, उसमें आपने फसलें उगानी है, अपने खेतों में धान बोने हैं, आपने माल मवेशी की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, आपने भेड़ बकरी की सेवा करनी है, आपने बकरियां रखनी है। मतलब कि आपने जो जो काम हमारे बुजुर्ग करते थे उसी प्रकार से हर काम जब हम करेंगे तो उसके साथ साथ में उनके रिज़्क के पीछे हमें भी रिज़्क मिलेगा, यानी कि हमें भी समय समय की बारिश मिलेगी, समय समय की बर्फ मिलेगी और समय समय की धूप मिलेगी। अब इसके ऊपर ध्यान देना आम जनता, मेरा और हम सबका काम है कि किस प्रकार से हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। और जब ऊपर अदालत में हमसे भगवान पूछेगा कि तूने उस धरती पर जाके क्या किया, तुझे मैंने मनुष्य बना के भेजा था और तूने क्या काम वहां पर जाके किए, तो खुदा के बंदे, भगवान के बंदे, थोड़ा सा सुधर जा, थोड़ा सा समझ जा और कुछ अपने काम कर्म योग अपना कर, ताकि भगवान भी आपके साथ आपका सहाय बने। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।